साहब आ जाओ। पूरे के पूरे 23 करोड़ लोगों के बीच में कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो आने वाली सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करेगी। सरकार ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। उन्होंने कहा था कि हम तेल सस्ता करेंगे, बिजली सस्ती करेंगे। मैं बात इसलिए कहना चाहता हूं कि चुनाव के समय में जो घोषणाएं होती हैं वो घोषणाएं एक आईना होता है। अगर किसी पार्टी का घोषणा पत्र है तो इसका अक्सर वो आईना होता है, उसको देख करके हम लोग अपना वो बेशकीमती वोट जो शहीदों ने सर्वस्व कुर्बान करके हमें अपनी वोट की ताकत दी है, हम वोट से उन लोगों को ताकत देने का काम करते हैं और जाकर के सत्ता में बैठाने का काम करते हैं। लेकिन हुआ क्या 5 साल में उत्तर प्रदेश दिन पे दिन गरीब होता चला गया। 5 साल में उत्तर प्रदेश में रोजगार खत्म होते चले गए। 5 साल में उत्तर प्रदेश में भाईचारा खत्म होता चला गया। 5 साल में गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तब मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज उत्तर प्रदेश में हम लोगों को बदलाव दिखाई देता है। नौजवानों ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया है। राष्ट्रीय लोकदल के अजीत चौधरी साहब के बेटे धन चौधरी जी और हमारे नौजवान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने दोनों ने 85% गोबर जो गांव का है, किसान का है, मजदूर का बेटा है, जो अभाव में जिया है, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए गठबंधन किया है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आज ये चुनाव 2022 का नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं, उत्तर प्रदेश का चुनाव ये तय करेगा कि 2024 में देश के अंदर कौन लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश ये तय करेगा कि हिंदुस्तान की धरती पर हमारा भाईचारा कायम रहेगा नहीं रहेगा, और उत्तर प्रदेश ये तय करेगा कि हिंदुस्तान दोबारा गुलाम बनेगा या गुलामियत से बाहर निकल करके आएगा। हमारे साहब क्या हालत है आज तो हिंदुस्तान की, दिन पे दिन हमारी अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है। लोग कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था दिन पे दिन माइनस में जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जब अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही है तो इसका मतलब ये है कि 85% गोबर जो हमारा समाज के सबसे पीछे बैठा है वो बर्बादी की तरफ जा रहा है। दिन पे दिन गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। याद रखना नौजवान साथियों, ये बात पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि आरएसएस के संस्थापक गोलवलकर जी की किताब में इसका अक्सर साफ लिखा है कि 95% बनाम 5%। अगर लंबे समय तक आपको प्रदेश से देश में शासन करना है तो इस देश की 95% जनता गरीब होनी चाहिए, और वो गरीब जनता रोटी मांगे, उसे रोटी मिल जाए तो वो समझे विकास हो गया। भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है। और धीरे धीरे जिस तरीके से देश की संपत्ति बेची जा रही है, जिस तरीके से देश को कंगाल किया जा रहा है, ये वही लोग हैं जिनका हिंदुस्तान की आजादी में कोई योगदान नहीं है। याद रखना, हिंदुस्तान की आजादी में हिंदू मुसलमानों ने मिल करके यहाँ से देश से अंग्रेज को भगाने का काम किया था। उस समय ये वही लोग थे तो भारत छोड़ो आंदोलन में जाकर के अंग्रेजों का साथ देते थे, हिंदुस्तानियों का साथ इन्होंने नहीं दिया। और यही दुर्भाग्य है हिंदुस्तान का कि महात्मा गांधी के हत्यारे और महात्मा गांधी के देश में यहाँ पर शासन कर रहे हैं, और शासन कर रहे हैं गलत नीति से। जैसा कहा रिजवान ने कि जब बंटवारा होगा तब तक ये लोग फायदा उठाते रहेंगे। और आज यही सोच भारतीय जनता पार्टी की है कि मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की सबसे मजबूत जो वोट है, सबसे ताकतवर जो चीज है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, उनका बंटवारा कर दिया जाए। अगर उनका बंटवारा हो जाएगा तो दोबारा ये लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठ पाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है। और षड्यंत्र हो रहे हैं, पहले भी षड्यंत्र होते आए हैं, आज भी षड्यंत्र हो रहा है। सही कहा था बल्लभ रिजवान ने, दोनों ने सही ईमानदारी के साथ में कि जब तक समाजवादी पार्टी के टिकट मांगने की लड़ाई की किसी का कोई मतभेद नहीं, और जब टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ऐलान हो गया तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी के अगर सच्चे साथी हैं तो सब लोगों को साथ मिल करके उस चुनाव को लड़ाने का काम होना चाहिए। लेकिन लोग स्वार्थ में लगे हैं, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए कोई पार्टी दे तो 40,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने निकाल के रखे हैं कि जाकर के एक विधानसभा में किसी तरीके से बंटवारा करो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार लाओ। यही सोच है, यही कांग्रेस की सोच है, यही भारतीय जनता पार्टी की सोच है। सिक्के के दोनों एक ही पहलू हैं।
इधर से देखो या उधर से। आज कांग्रेस की पूछना चाहता हूँ कहां से पैसा आएगा? उम्मीदवार जा क्यों रहे हैं? क्योंकि 20 लाख मिलेंगे वहां पर। एक पार्टी 50 लाख देती है, एक पार्टी 20 लाख देगी। वो चाहते हैं कि हाँ बंटवारा हो, बंटवारा होगा तो वो लोग राज करेंगे जो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। इसलिए कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते बंटवारा मत करना। आने वाले दिनों में आप लोग जब अपने वोट का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने बच्चों के भविष्य को तय करने का काम करेंगे। आप लोग तय करेंगे कि इस प्रदेश के अंदर कैसे लोग रहें। आप लोग तय करेंगे कि हमारा भविष्य कैसा हो। इसलिए कहना चाहता हूँ, और सही है कि वास्तव में डर का माहौल बना हुआ है। ऐसा डर बना है कि कौन रात को निकल के जाएगा, वापिस आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह की ठोको नीति उत्तर प्रदेश की सरकार चला रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है, जिस तरीके से थाने में बैठे हुए दरोगा इंस्पेक्टर एक जाति विशेष के होने के बाद भी ऐसे लोगों को अपमानित करते हैं कि लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मैं कहना चाहता हूँ इस लोकतंत्र में बदलाव हो सकता है। अब बदलाव कभी तलवार से नहीं होता, गोली से कभी बदलाव नहीं होगा। बदलाव होगा आपके हाथ की उंगलियों से, आपके बटन दबाने से। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान दिया है उसमें हमें अधिकार दिया है वोट का, और जो इस देश का नागरिक है उस पर यह अधिकार है। और याद रखना इनकी सोच ये है कि अब की बार अगर उत्तर प्रदेश में देश में शासन आए तो इस अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी कि आने वाले दिनों में चुनाव ना हो और ये आपका वोट का अधिकार भी छीन ले। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बड़ा गंभीर विषय है ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम लोगों को ऐसे नौजवानों को ताकत देनी है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। दुनिया लगी है उनके पीछे में। कभी हमारे साथ सुना है कि देश के प्रधानमंत्री का पोता हो जयंत चौधरी और उस पर लाठी बचा है। कोई सुरक्षा की बात करते प्रधानमंत्री जी, मैं जा रहा था पंजाब, धन्यवाद मेरी जान बच गई। अरे शर्म आनी चाहिए लोगों को कि पहली बार आजाद देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पोते पे इन लोगों ने लाठी बजाने का काम करा। क्यों किया? क्या गलती थी उसकी? एक वाल्मीकि समाज की, दलित समाज की बेटी को बलात्कार के बाद में, मारने के बाद में, हत्या करने के बाद में आपने उसकी अंत्येष्टि भी नहीं होने दी और जाकर के उसको रात को तेल डाल करके जला दिया। उसके माँ बाप से भी नहीं पूछी। क्या उसका विरोध करना लोकतंत्र में अपराध हो गया? वो लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं तो आप लाठी बजाने का काम करोगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखना जब कभी वोट देने जाओ एक एक दर्द को याद करके जाना। नौजवान साथी, आने वाला दिन बहुत गंभीर दिन आने वाले हैं। वो ऐसे दिन आने वाले हैं कि हम लोग कहीं अपना भाईचारा कायम रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे, इस साजिश में लोग लगे हैं। और कोविड में हुआ क्या था? मानवता मरी थी उस दिन जिस दिन उत्तर प्रदेश की धरती, देश की धरती पर कोविड के नाम पे 940 रुपए के इंजेक्शन को 50,000 रुपए में डॉक्टर साहब लोगों ने बेचने का काम करा था।